बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसीबत व परेशानी के वक्त नमाज। कहते हैं कूफा में एक कुली था जिस पर लोगों को बहुत एतमाद था। अमीन होने की वजह से ताजिरों का सामान वगैरह भी ले जाता। एक मर्तबा एक सफर में जा रहा था। रास्ते में एक शख्स उसको मिला। पूछा, कहाँ का इरादा है? कुली ने कहा, फलां शहर का। वह कहने लगा, मुझे भी जाना है। मैं पाँव से चल सकता तो तेरे साथ ही चलता। क्या यह मुमकिन है कि 1 दीनार पर मुझे खच्चर पर सवार कर ले? कुली ने इसको मंजूर कर लिया। वह सवार हो गया। रास्ते में एक दोराहा मिला। सवार ने पूछा, किधर को चलना है? कुली ने सरे आम का रास्ता बता दिया। सवार ने कहा कि यह दूसरा रास्ता करीब का है और जानवर के लिए भी सहूलत का है कि सब्जा इस पर खूब है। कुली ने कहा, मेरे यह रास्ता देखा नहीं। सवार ने कहा कि मैं बारहा इस रास्ते पर चला हूँ। कुली ने कहा, अच्छी बात है, उसी रास्ते को चलें। थोड़ी दूर चलकर वह रास्ता एक वहशतनाक भयानक जंगल पर खत्म हो गया जहाँ बहुत मुर्दे पड़े थे। वह शख्स सवारी से उतरा और कमर से खंजर निकालकर कुली को कत्ल करने का इरादा किया। कुली ने कहा कि ऐसा ना कर, यह खच्चर और सामान सब कुछ ले ले, यही तेरा मकसद है, मुझे कत्ल ना कर। वह ना माना और कसम खा ली कि पहले तुझे मारूंगा फिर यह सब कुछ लूंगा। उसने बहुत आजीजी की मगर उस जालिम ने एक न मानी। कुली ने कहा, अच्छा मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दे। उसने कबूल किया और हंसकर कहा, जल्द से जल्द पढ़ ले। इन मुर्दों ने भी यह दरख्वास्त की थी मगर इनकी नमाज ने कुछ भी काम ना दिया। उस कुली ने नमाज शुरू की। अलहम्दु शरीफ पढ़कर सूरह भी याद न आई। उधर वह जालिम तकाजा कर रहा था कि जल्दी खत्म कर ले। बेहिसाब उसकी जुबान पर यह आयत जारी हुई, युजीबुल मुस्तर इजा दआहु। आखिर आयत तक पढ़ रहा था और रो रहा था कि एक सवार नामुदार हुआ जिसके सर पर चमकता हुआ खोद लोहे की टोपी थी। उसने नेजा मार कर उस जालिम को हलाक कर दिया। जिस जगह वह जालिम मर कर गिरा, आग के शोले उस जगह से उठने लगे। यह नमाजी बेइख्तियार सजदे में गिर गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। नमाज के बाद उस सवार की तरफ दौड़ा। उससे पूछा कि खुदा के वास्ते इतना बता दो कि तुम कौन हो, कैसे आए हो? उसने कहा कि अम्मै युजीबुल मुस्तर का गुलाम हूँ। अब तुम मामून हो, अमन से हो, जहाँ चाहे जाओ। यह कहकर चला गया। दर हकीकत नमाज ऐसी ही बड़ी दौलत है कि अल्लाह की रजा के अलावा दुनिया के मसाइब से भी अक्सर नजात का सबब होती है और सुकून कल्ब तो हासिल होता ही है।